अचानक ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन करके इंडिया गठबंधन के लिए क्या बोला। इंडिया गठबंधन की मीटिंग की डेट आते ही कैसे एनडीए की बैठक भी बुला ली गई। दोस्तों, इंडिया गठबंधन को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं, खास तौर पर पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हार के बाद। और अब लेटेस्ट अपडेट यह है कि अचानक ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन किया है। दरअसल दोस्तों, ये आप जानते हैं, टीएमसी की हार के बाद ममता बनर्जी इस बात को लेकर बार बार दोहराती रही हैं कि वो हार नहीं मानेंगी, किसी भी हाल में वो हथियार नहीं डालेंगी और वो इंडिया गठबंधन को मजबूती देने का काम करेंगी। इसी क्रम में एक बड़ी खबर निकल कर आई है कि बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन किया है। दरअसल 6 जून इस डेट को लेकर पिछले काफी दिनों से चर्चा चल रही थी। इनफैक्ट कुछ दिन पहले खुद ममता बनर्जी ने ही ये बताया था कि 6 जून तारीख मुकर्रर की गई है जब दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेताओं की एक मीटिंग बुलाई गई है कि आगे किस रणनीति के तहत जो विपक्षी पार्टियों का गठबंधन है वो चलेगा। इसी के क्रम में दरअसल ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन किया कि ये जो प्रस्तावित मीटिंग है पिछले लंबे वक्त से इंडिया गठबंधन की, जो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, जल्द से जल्द इसको बुलाया जाए। जानकारी मिली है कि 6 जून वक्त निर्धारित किया गया है। हालांकि सुबह ये बैठक होगी, दोपहर में या शाम को, अभी कोई जानकारी नहीं है। उम्मीद है जो भी जानकारी होगी मैं आगे आपके सामने रखती रहूंगी। लेकिन दोस्तों, इस मामले में एक बड़ा अपडेट निकल कर ये आया है कि जैसे ही इंडिया गठबंधन की मीटिंग की डेट आई 6 जून, खबर आ गई कि एनडीए ने भी अपनी बैठक बुला ली है। दरअसल दोस्तों, 10 जून प्रधानमंत्री एक बैठक का नेतृत्व करने वाले हैं। सुनने में आया है कि यह बैठक न केवल बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की है, बल्कि एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी यहां बुलाया गया है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 6 जून को इंडिया की बैठक दिल्ली में होने वाली है और 10 जून को एनडीए की बैठक होने वाली है। अच्छा, इंडिया की बैठक के लिए जो बड़ी बातें हैं मैं आपको बता देती हूँ। जो जानकारी मेरे पास है, अखिलेश यादव यहाँ पर आ सकते हैं, ममता बनर्जी तो आएंगी ही आएंगी, उन्हीं की कोशिश से ये बैठक हो रही है आखिरकार। तेजस्वी यादव यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन ये देखना होगा कि इस पूरे मसले को लेकर अब डीएमके कैसे आगे बढ़ता है, क्योंकि अब तक एमके स्टालिन, आप जानते हैं दोस्तों कि इंडिया गठबंधन का बहुत ही बड़ा और प्रमुख चेहरों में से एक रहे हैं। और मतलब जब भी इंडिया गठबंधन की पूर्व में बैठकें होती थी, हमेशा राहुल गांधी के वो बगल में बैठते थे। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। तमिलनाडु के नतीजों ने कांग्रेस और डीएमके के बीच खटास पैदा कर दी है। अगर स्टालिन इस बैठक में आते हैं या फिर अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं तो उनका क्या टेक रहेगा। हालांकि बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बारे में बात की जा सकती है, क्योंकि अभी दिन है। ये भी हो सकता है कि स्टालिन ना आए, अपने किसी प्रतिनिधि को भेज दें और वो कांग्रेस से दूरी बनाए रखे, क्योंकि स्टालिन तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहे ही है ना। ऐसा शर्त तो है नहीं कि कांग्रेस रहेगी तो हम रहेंगे। हालांकि दोस्तों, अभी तमिलनाडु में हाल फिलहाल कोई चुनाव नहीं होने हैं, तो स्टालिन के अपने आप को इंडिया गठबंधन से अलग कर लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, इस बीच एक और बड़ी जानकारी है कि नवीन पटनायक को लेकर लगातार चर्चाएं हम सुनते रहते हैं। दोस्तों, नवीन पटनायक भी अचानक से ईवीएम की बातें बोलने लगे हैं, वोट चोरी की बातें बोलने लगे हैं। हालांकि नवीन पटनायक की तरफ से औपचारिक तौर पर कभी कुछ कहा नहीं गया है कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन नवीन पटनायक एक संभावित सदस्य हो सकते हैं जो इंडिया गठबंधन में हो सकता है कि आने वाले वक्त में अपना भविष्य तलाशे। एक और बड़ी जानकारी आपको बता देती दोस्तों कि जो एनडीए की बैठक बुलाई गई है, एनडीए की बैठक में न केवल 12 सालों में जो सरकार का पूरा कामकाज रहा उसको लेकर चर्चा होगी, बल्कि विकास योजनाएं जमीन पर पहुंची कि नहीं पहुंची, किसको फायदा हुआ, इस पर भी चर्चा होगी। और आगामी राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर भी चर्चा होगी। जैसे आप इंडिया गठबंधन की बात करें दोस्तों, तो पंजाब में अब इलेक्शन होने हैं। तो अब पंजाब में सब जानते हैं कि जब इंडिया गठबंधन बना था 2024 के वक्त, तो दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़े थे, ठीक है। और जैसे ही 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, आम आदमी पार्टी अलग हो गई कि भैया हमें पंजाब अपने हिसाब से लड़ना है। अब बड़ी बात यह है कि क्या आम आदमी पार्टी का कोई प्रतिनिधि आएगा, क्योंकि इससे पूर्व में इंडिया गठबंधन की कोई भी बैठक होती है, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो संजय सिंह वहां पर होते हैं। तो ये देखना होगा कि डीएमके आम आदमी पार्टी का क्या रुख रहता है, क्योंकि औपचारिक तौर पर तो वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल बात वही बोलते हैं जो इंडिया गठबंधन बोलता है। तो ये गठबंधन आगे की रणनीति क्या तय करेगा। अच्छा, ममता बनर्जी का इसमें क्या रोल रहेगा, क्योंकि ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि एक नेता के तौर पर वो इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में जाएंगी। तो किसी यात्रा को निकालने का कार्यक्रम है क्या, क्योंकि अभी ममता बनर्जी अपनी पार्टी को मजबूत बनाए रखें, ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। खैर, आप कह सकते हैं कि आने वाला जो जून का मतलब ये
1 तारीख से 10 तारीख है, बहुत ही हाई वोल्टेज राजनीतिक गहमा गहमी वाला रहने वाला है। पहले 6 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, उसके बाद 10 जून को एनडीए की बैठक होगी। अच्छा, अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन को लेकर मुझे लगता है इकलौते नेता हैं जो कि हमेशा प्रयासरत रहते हैं। आप देखिए, अखिलेश यादव बाकायदा बंगाल गए थे। बंगाल में उन्होंने मतलब दीदी को भरोसा दिया। चुनाव से पहले भी बंगाल गए जब ईडी के छापे पड़ रहे थे, ठीक है। चुनाव के बाद भी बंगाल गए ममता बनर्जी से मिलने के लिए अखिलेश यादव। और दोस्तों, ममता बनर्जी को तो अरविंद केजरीवाल का भी साथ मिला था। केजरीवाल ने भी रैलियां की थी बंगाल में, खास तौर पर दिल्ली एनसीआर के जो लोग वहां बसे हैं उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए ममता बनर्जी के प्रचार में। तो ये 2 नेता ममता बनर्जी के साथ दिखे हैं ऑफिशियली, चाहे केजरीवाल इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहे हों न रहे हों। दोस्तों, यहाँ मैं आपको याद दिला दूं, ममता बनर्जी आज इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाए जाने को लेकर काफी आप कह सकते हैं उत्साह में हैं, और वो लगातार प्रयास भी कर रही हैं इंडिया गठबंधन की मीटिंग कराने के लिए। लेकिन इससे पूर्व में उन्होंने कभी कोई प्रयास नहीं किया। इनफैक्ट ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से लगातार बयान आते रहे कि राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन के नेता के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया जाना चाहिए, ममता बनर्जी को प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए। इंडिया गठबंधन के नेता के तौर पर राहुल गांधी को वो स्टेचर नहीं मिलना चाहिए। इनफैक्ट ममता बनर्जी पर भी ये सवाल उठ सकते हैं कि जो काम आम आदमी पार्टी ने किया पंजाब में कांग्रेस के साथ, ममता बनर्जी भी उस मोह से बाहर नहीं निकल पाई। भाई, ये सच्चाई है कि जितना फर्क बीजेपी और टीएमसी के बीच के वोटों का और वोट शेयर का है, उसमें कोई फायदा नहीं होता। लेकिन 1% कई सीटों में अगर कांग्रेस के साथ ममता बनर्जी गठबंधन कर लेती और लेफ्ट को भी अपने साथ ले आती तो कुछ तो फर्क पड़ता, कुछ सीटों का तो फर्क पड़ता। तो ममता बनर्जी खुद भी उस मोह से नहीं निकल पाई। वो चाहती तो कांग्रेस पार्टी को साथ ला सकती थी, लेकिन ममता बनर्जी अपने राज्य में चुनाव में कांग्रेस पार्टी को साथ नहीं ला पाई, इंडिया गठबंधन को एक नहीं कर पाई, जबकि वो बड़ी पार्टी है। भाई, बंगाल में तो वो बड़ी पार्टी थी ही ना, टीएमसी। वो वहां बड़ी पार्टी के रोल में दिखी नहीं। उन्होंने स्वतंत्र चुनाव लड़ा, अपने लेवल पर चुनाव लड़ा। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी को एक तरह से वो कह रही हैं कि आप इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाइए। अच्छा, ये एक और दिलचस्प चीज़ है दोस्तों कि जो क्षेत्रीय पार्टी हैं ये गाए बगाहे कांग्रेस की आलोचना करते रहती, जो कि करनी चाहिए। भाई, पार्टियों का काम ही एक दूसरे की आलोचना करना है, हमको क्या पड़ी है किसी को ये आलोचना करे तो। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जब भी किसी को बैठक बुलानी होती है, बैठक में चर्चा करना होता है, तो आपको कांग्रेस से बात करनी ही पड़ती है, क्योंकि सब जानते हैं कि कोई इस बात को एक्सेप्ट करे न करे, सबसे बड़ी पार्टी तो विपक्ष की कांग्रेस ही है। और आने वाले वक्त में जब भी चुनाव होगा, जब भी, तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही होगा, इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए ही होगा। और उसमें जाहिर तौर पर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होगी, पूर्व में भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। तो ये मजबूरी कह लीजिए या जरूरी कह लीजिए कि कांग्रेस के अम्ब्रेला के तहत आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सबको आना ही होगा। लेकिन ये जरूरी है दोस्तों कि ये नेता अपने राजनीतिक हित को, अगर वाकई में उनको सर्वोपरि रखना है, अपने जीत और हार के बारे में वाकई में इतनी सीरियसली सोचना है, तो उनको पहले इंडिया गठबंधन को एक करना होगा। क्योंकि इन राज्यों में जब अपने अपने चुनाव होते हैं ना इन नेताओं के, तो ये इंडिया गठबंधन का नाम भी नहीं लेते, और ये नाम तभी लेते हैं जब हार जाते हैं चुनाव। तो ये महत्वपूर्ण है, और इसमें जिस राज्य में जो बड़ी पार्टी है उसको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। इस बात में कोई दो राय नहीं कि अखिलेश यादव की तारीफ करनी होगी। अखिलेश यादव ने जिस तरह से कांग्रेस को अकोमोडेट किया 2024 में, और उसका फायदा हुआ, भाई कांग्रेस को भी फायदा हुआ, समाजवादी पार्टी को भी फायदा हुआ। और आज भी आप देखिए, अखिलेश यादव की तरफ से कभी कोई ऐसी बयानबाजी नहीं होती कांग्रेस को लेकर, चाहे कांग्रेस चुनाव जीते या हारे। अच्छा, ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों कि इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस ने केरला में और तमिलनाडु में सहयोग से बनाई, केरला में अपनी सरकार बनाई, इससे भी फर्क पड़ता है। तो किसी भी पार्टी का चुनाव जीतना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि उसके जो गठबंधन के संभावित साथी होते हैं वो एक तरह का साइकोलॉजिकल या पॉलिटिकल प्रेशर उन पर बाय डिफॉल्ट बनता है। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि इंडिया गठबंधन की किस तरह की गहमा गहमी रहती है, क्योंकि इन 5 राज्यों के चुनाव में तो इंडिया गठबंधन एकता दिखा नहीं पाया। आने वाले चुनाव में क्या उन्हें होश आती है? अच्छा, आने वाले चुनाव में जो सबसे इंपॉर्टेंट चुनाव अब है पंजाब का है, उसके बाद यूपी का है, फिर तो देश के चुनाव में ही तैयारी शुरू हो जाएगी। तो अगर इन 2 चुनावों में इंडिया गठबंधन वो नहीं कर पाया जो उसको करना चाहिए, तो फिर आप यकीन मानिए जो भरोसा इंडिया गठबंधन पर देश की जनता को हुआ था, बिल्कुल हुआ था, तभी इतना बड़ा बहुत बड़ा मैंडेट मिल गया था इंडिया गठबंधन को। जितनी सीटें इंडिया गठबंधन की आई थी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये दोबारा रिपीट करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जनता भी देख रही है कि अपने अपने राज्यों में जब चुनाव होता है तो ये नेता छटक जाते हैं। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।